हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखित एक बेहतरीन वर्क जिसका नाम है द आर्म्स एंड द मैन। द आर्म्स एंड द मैन का जहाँ तक संबंध है तो आर्म्स एंड द मैन कब लिखा गया? आर्म्स एंड द मैन लिखा गया था 1894। आर्म्स एंड द मैन was written in 1894 and it was published in 1898। और जहाँ तक इसका थीम का संबंध है तो इसका जो थीम है वो क्या है? लॉ एंड वार। लॉ एंड वार इज द थीम। ओके। और फ्रेंड्स, जहाँ तक जीबीसा का संबंध है तो जीबीसा जो जीबीसा साहब थे, इनका जन्म डबलिन में हुआ था और ये अपने प्लेज के लिए जाने जाते हैं। और आर्म्स एंड द मैन इनका बेहद फेमस प्ले है। और साथ ही साथ मैन एंड द सुपरमैन और कैंडिडा द एप्पल कार्ट, ये इनके कुछ विशेष प्लेज हैं जिनको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए, आज हम लोग द आर्म्स एंड द मैन जो 1894 में लिखा गया था और उसका पब्लिकेशन 1898 में हुआ था फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं आखिर इसमें है क्या। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, जीबी शाह वाज बॉर्न इन। जीबी शाह का जन्म कब हुआ था? जून 1860, जुलाई 26 1856 और जनवरी 1865 और जून 1850। तो करेक्ट आंसर है जुलाई 1856। जीबी शाह का जन्म 26 जुलाई 1856 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? डबलिन में हुआ था। कहाँ हुआ? डबलिन में हुआ था। नेक्स्ट, द फोर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की जो प्रमुख विशेषता है या विशेष पहचान है वो क्या है? क्या वो फैंटेसी है या नो फैंटेसी है या रियलिज्म विद इमेजिनेशन है या रियलिज्म है? तो करेक्ट आंसर है, जैसा कि क्लियर है, रियलिज्म। जो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा है इसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है और सबसे बड़ा एक तरह से अस्त्र है। नेक्स्ट, द प्ले आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन इन। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द आर्म्स एंड द मैन अ प्ले बाई जीबी शाह was written in April 1894। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले। इस प्ले में टोटल कितने एक्ट हैं? 1 एक्ट, 5 एक्ट, 3 एक्ट या 2 एक्ट? करेक्ट आंसर है 3 एक्ट। आर्म्स एंड द मैन में 3 एक्ट्स हैं। जीवी शाह वाज बॉर्न इन, तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनका जन्म डबलिन में हुआ था। नेक्स्ट, जीबी शाह सपोर्टेड। जीबी शाह किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे? वुमेन राइट्स, इक्वलिटी और सोशियबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, महिला अधिकारों के लिए भी और इसके अलावा समानता की बात भी कर रहे थे और इसके अलावा सोशबिलिटी की यानी समाज से जुड़े हुए चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जीबी शाह फर्स्ट प्ले वाज। जीबी शाह का पहला प्ले कौन सा था? सेंट जॉन, विडोवर्स हाउस,
3 plays for Puritans या मिसेज वॉरेन प्रोफेशन। तो करेक्ट आंसर है द विडोवर्स हाउस। इट वाज द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। Which of these play was not written by G.B. Shah? Man and the Superman, yes, by G.B. Shah, एपल कार्ट और सेंट जॉन, ये तीन के तीनों G.B. शाह के हैं। और किंग लियर किसका है? किंग लियर वॉज ट्रेजेडी बाई शेक्सपियर। होम डिड शाह फील इंडेप्टेड एज प्लेराइट? एक प्लेराइट के रूप में जो G.B. शाह है किससे अपने आप को प्रेरित समझते हैं या किसके कृतज्ञ हैं? तो इब्सेन, शेक्सपियर, मार्लो, जॉन ऑसबोर्न। करेक्ट आंसर है इब्सेन। नेक्स्ट, व्हेन वाज G.B. शाह अवॉर्डेड नोबेल प्राइज? G.B. शाह को नोबेल प्राइज कब मिला था? क्या 1921 में मिला, या 24 में मिला, या 25 में मिला, या 1920 में मिला? करेक्ट आंसर है 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन विच ईयर डिड G.B. शाह गेट मैरिड? G.B. शाह की शादी कब हुई? क्या 1900 में, या 1900 में, या 1890 में, या 1809 में, या 1898 में? तो इनकी शादी कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1898 में इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, who described Shah as an atheist haunted by the mystery he fought? An atheist haunted by the mystery he fought, ये शाह के बारे में किसने कहा था? क्या W.B. ईड्स, या विलियम शेक्सपियर, या मार्लो, या जेम्स सिंह? करेक्ट आंसर है W.B. ईड्स। इन आर्म्स एंड द मैन शाह हैज डील्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ? आर्म्स एंड द मैन में G.B. शाह ने कौन सी प्रॉब्लम दिखाई थी? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का विषय वस्तु इनका नहीं है, ये आपको मुल्कराज आनंद के वर्क्स में दिखेगा। फूड एंड वाटर, जी नहीं। लव एंड वार की बात हुई थी। और नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन में कौन सा करेक्टर नहीं है? तो रैना, रैना इज द हीरोइन। रैना क्या है? ये हीरोइन है। और कैथरीन, कैथरीन भी इसमें है। और पेटकॉफ रैना के फादर हैं। लेकिन सीलिया यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट, हु वाज रैनाज फादर? रैना के पिताजी कौन हैं? क्या सर्जियस हैं? नहीं, सर्जियस भी एक इसमें का करेक्टर है और एक प्रकार से थोड़ा निगेटिव रोल में है। और निकोला, निकोला इसकी जो है मेड सर्वेंट है। और नियंडर, जी नहीं। मेजर पेटकॉफ वाज द फादर ऑफ रैना। और ये जो प्ले है इसकी जो स्टार्टिंग है बहुत ही रोमांटिक अंदाज में होती है। और इसका जो हीरो है वो ब्लेंड सली करके है। नेक्स्ट, हु वाज लोका? लोका कौन है? तो लोका के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, लोका क्या मेड सर्वेंट है, या टीचर है, या डिक्टेटर है? लोका एक मेड सर्वेंट है। हु एक्टेड जस्ट लाइक डॉन किक्जोट? डॉन किक्जोट की तरह कौन एक्ट कर रहा था? तो वो थे सर्जियस शारानोफ। सर्जियस शारानोफ एक एरोगेंस लड़का होता है और जो जिसकी शादी रैना पेटकॉफ के साथ लगभग फिक्स हो चुकी होती है। लेकिन इसी बीच में हीरो ब्लेंड सली आता है और वो मेजर पेटकॉफ की डॉटर रैना पेटकॉफ के साथ
अपना रोमांस स्टार्ट कर देता है। तो कहीं न कहीं डॉन किक्सोट के रूप में कौन होता है? सर्जी सारानोफ होता है। नेक्स्ट है द सब टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन का सब टाइटल क्या है? ट्रेजिडी या ट्रेजिक कॉमेडी या कॉमिक ट्रेजिडी या एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो करेक्ट आंसर है एंटी रोमांटिक कॉमेडी। हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, शी वाज रेना पेटकॉफ। नेक्स्ट, हु वाज लोका's एम्बिशन? लोका की महत्वाकांक्षा क्या थी? टू बिकम अ डॉक्टर, टू establish as a business woman, to marry in nobility या to be in political leader। लूका की महत्वाकांक्षा क्या थी? उच्च परिवार में किसी उच्च कुल में शादी करना। नेक्स्ट, इन द ओपनिंग सीन हु इज मेंशन एज रैनास फियांसे। ओपनिंग सीन में रैना की फियांसे के रूप में किसको किसको बताया जाता है? और मैं आपको बता चुका हूँ कि रैना पेटकॉफ के फियांसे के रूप में कौन होता है? तो वो सर्जियस होता है, सर्जियस सारानोफ होता है। नेक्स्ट, अगेंस्ट होम डिड सर्जियस लीड द चार्ज? किसके खिलाफ सर्जियस अपनी सेना का नेतृत्व करता है? बुल्गारियंस के खिलाफ या रशियन के खिलाफ या ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ या सर्बियंस के खिलाफ? तो जो सर्जियस होता है ये सर्बियन आर्मी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक शेल्टर एट रैनास चैम्बर एट मिडनाइट? ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल ओपनिंग सीन है और रात का वक्त होता है और युद्ध से एक भागा हुआ सैनिक रैना पेटकॉफ के दूसरी मंजिल पर, एक तरह से छत पर वो चढ़ जाता है और उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है। तो रैना के कमरे में कौन रात में शरण लेता है? रनवे बुल्गारियन या रनवे स्विस या ऑस्ट्रेलियन, रनवे रशियन। एक मतलब कि स्विस सैनिक जो युद्ध से भागा हुआ होता है या बुल्गारियन या ऑस्ट्रेलियन? तो करेक्ट आंसर है रनवे स्विस और वो कौन होता है? ब्लंडसली होता है। नेक्स्ट, हु सेव्ड ब्लंडसली फ्रॉम बीइंग कॉट? ब्लंडसली को पकड़े जाने से कौन बचाता है? कैथरीन बचाती है या निकोला बचाती है या रैना या लूका? करेक्ट आंसर है रैना। उसके छत पर जो सर्बियन आर्मी के लोग आते हैं उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन रैना ब्लंडसली को बचा ही तो लेती है। नेक्स्ट, होम डिड सर्जियस प्रपोज टू मैरी? सर्जियस किसको शादी के लिए प्रपोज करता है? एज आई टोल्ड यू दैट सर्जियस वाज टू बी मैरिड विद रैना पेटकॉफ, बट इन द एंड सर्जियस प्रपोज लूका। और लूका के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि लूका एक ऐसी मेड सर्वेंट थी, एक ऐसी लड़की थी जो उच्च परिवार में शादी करना चाहती थी। नेक्स्ट, हुज ऑर्डर डिड सर्जियस डिफाई? किसके वो कौन मतलब हुज ऑर्डर डिड सर्जियस डिफाई? क्या कैथरीन या पेटकॉफ या ऑस्ट्रेलियन कमांडर या रशियन कमांडर? तो करेक्ट आंसर है रशियन कमांडर। नेक्स्ट, हु वर द ऑफिसर्स इन बुल्गारियन आर्मी? who were the officers in Bulgarian army? The Serbs या the Russians या the Bulgarians, the Austrians? बुल्गारियंस सेना में जो ऑफिसर पद पर थे वो कौन थे? वो रशियन थे। अगला है ऑफिसर फ्रॉम द टिसार कोड वर। टिसार कोड में जो ऑफिसर थे, अभी मैंने बताया बुल्गारियन आर्मी में जो ऑफिसर थे वो भी रशियन थे, टिसार कोड में जो ऑफिसर थे वो भी रशियन ही तो थे। द ऑफिसर इन द सर्बियन आर्मी, और सर्बियन आर्मी के जो ऑफिसर थे वो ऑस्ट्रियन थे। क्लियर है? मतलब ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि बुल्गारियन आर्मी में जो ऑफिसर थे वो रशियन थे और सर्बियन आर्मी में जो थे वो ऑस्ट्रियन थे। और आगे चलते हैं। हु वाज लूका अफ्रेड ऑफ इन पेटकॉफ फैमिली? पेटकॉफ फैमिली में जो लूका है वो किस चीज़ से डर रहे थे? क्या निकोला से या कैथरीन से या रैना से
या पेटकॉफ से, तो वो कैथरीन से डरती थी। लूका इन्फॉर्म्ड all the windows are to be closed, सॉरी आर द लूका सूचना देती है ऑल द विंडोज आर टू बी क्लोज्ड, सारी खिड़कियों को बंद करना है। क्यों? क्योंकि द सर्ब्स वांटेड टू किल रैना, क्या सर्बियन लोग जो है रैना को मारना चाहते थे, या द सर्ब्स हैड डिफीटेड बुल्गारियंस, या सर्बियन लोगों ने बुल्गारिया को हरा दिया था, या दियर में बी शूटिंग इन द स्ट्रीट, या सड़कों पर गोलियां चल रही थी, या द सर्ब्स वांटेड टू सी रैना, ये सर्बियन लोग रैना को देखना चाहते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गोलियां चल रही थी तो इसलिए खिड़कियों को बंद करने के लिए वो बोलती है। नेक्स्ट, whose voice was it? Shasha, don't call out, or you will be shot. Shasha, don't call out, or you will be shot. ये कौन कहता है? तो ये फर्स्ट सीन में ही क्या पेटकॉफ या निकोला या कैथरीन या अमैन, और वो कौन होता है? मेजर ब्रेंडसली होता है। नेक्स्ट, हु मे बी कॉल्ड अ बायरोनिक हीरो। बायरोनिक हीरो किसको बोला जा सकता है? क्या सर्जियस को, या पेटकॉफ को, या ब्लेंडसली को, या नन? तो वो है बायरोनिक हीरो ब्लेंडसली होता है। नेक्स्ट, बायरोनिक हीरो उसको बोलते हैं जो एक तरह से शुरुआत में विलेन टाइप में, गुंडा टाइप में दिखता हो और बाद में वो हीरो में कन्वर्ट हो जाए, उसको बायरोनिक हीरो बोलते हैं। और इस तरह के हीरो को जो है डेवलप किया था लॉर्ड बायरन ने। नेक्स्ट, दिस इज अ बेटर वेपन देन द रिवॉल्वर। This is the better weapon than the revolver. Which weapon is better than revolver? यहाँ पर किस वेपन की बात की गई जो रिवॉल्वर से बेटर है? क्या ओटोमन है, या क्लॉक है, या क्लॉक है, या स्वॉर्ड है? तो वो है क्लॉक। नेक्स्ट, हाउ डिड द सर्व इंटर रैनाज रूम। वो सर्बियन जो है उसके कमरे में कैसे प्रवेश करता है? बाय ब्रेकिंग द विंडो, खिड़की तोड़कर, या थ्रू द मेन गेट, या गन पॉइंट, या क्लाइंबिंग अप द वाटर पाइप। तो वाटर पाइप नहीं, वो असल में चढ़ता तो वाटर पाइप से ही ऐसा, लेकिन करेक्ट आंसर है वो खिड़की तोड़ करके उसके कमरे में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, हु वॉज अकॉर्डिंग टू पेटकॉफ वॉज द हेल्थीएस्ट मैन इन बुल्गारिया। बुल्गारिया में जो सबसे स्वस्थ व्यक्ति होता था वो कौन था? ये पेटकॉफ के अनुसार ही हिमसेल्फ, वो स्वयं, या उसका दोस्त, या उसका भाई, या हिज ओन फादर, या उसका अपना पिता। तो करेक्ट आंसर है उसका अपना पिता। नेक्स्ट, नो यूज डियर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नो यूज डियर यंग लेडी, नो यूज डियर यंग लेडी, वाई डिड द रनवे शोल्डर से सो अबाउट हिज पिस्टल। तो जो रनवे सोल्जर होता है वो क्यों बोलता है कि नो वे डियर यंग लेडी? ये क्यों बोलता है? तो इट वाज रस्टेड, या इट वाज नॉट लोडेड, या इट वाज ब्रोकन, या इट वाज ड्रेन। जब वो पिस्तौल को दिखाते हुए बोलता है नो यूज डियर यंग लेडी, इसका मतलब है कि उस पिस्टल में गोली नहीं थी। नेक्स्ट, हुज पोर्ट्रेट डिड रैना शो टू ब्लंटसली इन हर बेडरूम। अपने बेडरूम में रैना किसकी तस्वीर ब्लंटसली को दिखाती है? स्विस, या कैथरीन, या पेटकॉफ, या सर्जियस। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो सर्जियस की तस्वीर दिखाने का काम करती है। व्हाट वुड आई डू इफ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर। मैं क्या करूं अगर मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूं? ये बात व्हाट वुड आई डू इफ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर, ये कोट कौन कहता है? रैना टू ब्लंटसली, या ब्लंटसली टू सर्जियस, निकोला टू लोका, या सर्जियस टू निकोला। सो करेक्ट आंसर है दिस कोड वाज सेड बाय रैना टू ब्लंटसली। नेक्स्ट, हाउ मैनी चॉकलेट क्रीम्स डिड रैना गिव टू ब्लंटसली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई। कितने चॉकलेट क्रीम्स रैना ब्लंटसली को देती है? 2, 3, 7, 8।
वो 3 चॉकलेट देने का काम करती है। कौन? रैना पेटकॉक। किसको? ब्लेंड सली को। अगला, द वेरी वेरी थॉट ऑफ इट मेक मी गिडी, व्हाट मेक्स ब्लेंड सली सो। तो द वेरी थॉट्स ऑफ इट मेक मी गिडी, व्हाट मेक्स ब्लेंड सली सो। द थॉट ऑफ स्टेइंग रैना रूम, क्या ये विचार, ये चीज उसको रैना के कमरे में रुकने से होता है। द थॉट ऑफ फिटनिंग वन मोर बैटल, या एक युद्ध और लड़ने के डर से उसको चक्कर आता है। या द थॉट ऑफ गोइंग डाउन बाय वाटर पाइप, या वाटर पाइप से नीचे जाने के विचार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर पाइप के थ्रू वो पहली बार चढ़ा हुआ था, तो दोबारा उसको जब दिमाग में आता है कि मुझे वाटर पाइप के थ्रू ही नीचे जाना होगा, तो ये सोच करके कि एक बार तो मैं जोश में चढ़ता हुआ चला आया, लेकिन दोबारा जाने में, तो ये सोच करके उसको एकदम से चक्कर आ रहा था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द आर्म्स एंड द मैन के। आर्म्स एंड द मैन के और इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, और इस तरह से प्रैक्टिस चलती रहेगी इंग्लिश लिटरेचर पर। ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।